हेलो फ्रेंड्स, माय एस्ट्रो गाइड में स्वागत है। आज मेरी ये सेकंड वीडियो है लर्न एस्ट्रोलॉजी की। पिछली वीडियो आप ज़रूर देखिए। जब तक आप पिछली वीडियो नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगा। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया कि ज्योतिष की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है और हम ज्योतिष सीखना क्यों चाहिए या हमें कुंडलियाँ क्यों दिखानी चाहिए, उसका रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है। ठीक है, आज मैं बात करूंगा आपको कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा। जो मैंने 50 वीडियो आपको बोला था पिछली अपनी वीडियो में कि मैं 50 वीडियो बनाऊंगा एस्ट्रोलॉजी पे, जिस पे सारा सिलेबस मैं कवर कर दूंगा और उसके बाद हम एक एडवांस लर्निंग करनी होगी तो हम करेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे 50 वीडियो करने के बाद आपको लगभग एस्ट्रोलॉजी जो है ज्योतिष आ जाएगा और आप प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो आज चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या हम पूरा राउंड मारते हैं एक पूरे सिलेबस का, कि इन 50 वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हाउसेस मैंने लिखा हुआ है। हाउसेस का मतलब ज्योतिष में घर, मतलब घर क्या करते हैं, एक इवेंट को सिग्निफाई करते हैं कि इवेंट, जो भी इवेंट आप देखना चाहते हो वो हाउसेस से पता चलता है। जब भी आप कुंडली बनाते होंगे कंप्यूटर में तो इस तरह का एक चार्ट आता होगा। ये चार्ट में 12 खाने होते हैं, 12 घर होते हैं, इन्हें ही हम हाउस कहते हैं। हर एक जो घर है वो कुछ ना कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो सिग्निफाई करता है उन कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इनसे जो है इवेंट देखे जाते हैं। एग्जाम्पल, ये हाउसेस यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये हमेशा पहला घर ही रहेगा हमेशा। ठीक है, ये 1 नंबर रहेगा और इसको हमें एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 12 घर होते हैं। ये क्या कहते हैं, इवेंट को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने अपनी एजुकेशन के बारे में देखना है तो मैं 5th हाउस को देखूंगा। ये 5th हाउस सिग्निफाई करता है मेरी एजुकेशन को। 1st हाउस सिग्निफाई करता है मेरी पर्सनैलिटी को, किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्या है, उसकी बॉडी कैसी है, उसके लुक्स कैसे हैं, उसके फीचर कैसे हैं, ये 1st हाउस सिग्निफाई करता है। तो जब भी कोई इवेंट हमने देखना होता है, जो हमने घटना देखनी है, तो वो इन हाउसेस से देखते हैं। ठीक है, इसीलिए ये हाउस होते हैं। एक एक करके मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा जब उस पे आऊंगा, बट अभी तो मैं मोटा मोटी बता रहा हूं कि हाउसेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, दूसरा नंबर पे हम पढ़ेंगे ज़ोडिएक साइन, राशियां। ये राशियां क्या होती हैं, ये राशियां क्या होती हैं, इनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और ये क्या करती हैं, इन भावों को, ये जो इवेंट्स है इनको एक विशेषता प्रदान करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पहला हाउस है, अगर मान लो यहाँ पे 3 नंबर राशि है, अगर यहाँ पे जैसे 3 लिखा हुआ है तो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये घर तीसरा नहीं हुआ, घर ये पहला ही है। हाउस फर्स्ट, हमेशा हर किसी की कुंडली में ये हमेशा फर्स्ट लिखा रहेगा। वहाँ पे मतलब लिखा नहीं रहता कि ये फर्स्ट हाउस है, पर इसका मतलब यही होता है कि ये हमेशा फर्स्ट हाउस है। जब इस पे 3 नंबर लिखा होगा तो मतलब उस बंदे की मिथुन, जेमिनी साइन है, 3 नंबर की राशि जो है मिथुन राशि होती है। अब ये हाउस पहला है, जो हमारी पर्सनैलिटी है हमारे उसको बताता है। लेकिन जब यहाँ पे 3 नंबर की राशि आ गई तो हम पता चलता है कि उस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी होगी, मतलब उसकी विशेषता, वैल्यू एडिशन करता है उसमें, विशेषता उसको बताता है। पर्सनैलिटी का घर तो है पर उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये ज़ोडिएक साइन बताते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। प्लैनेट क्या है, प्लैनेट जो हैं ये भी वैल्यू एडिशन करते हैं, ये भी किसी विशेषता को बताते हैं। लेकिन वो जो राशि है 3 नंबर की, वो अच्छी होगी या बुरी होगी। अगर मान लो यहाँ पे 3 नंबर की राशि है और मान लो यहाँ पे मंगल ग्रह है, तो वो ये बताएगा कि मंगल ग्रह है क्योंकि बुध का शत्रु होने पे वो अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा देगा। तो प्लैनेट्स क्या बताते हैं हमें, प्लैनेट्स बताते हैं कि उसका रिजल्ट जो है, वो जो विशेषता है, वो जो क्वालिटी है, वो अच्छी है या बुरी है। इस तरह से समझ लीजिए आप। ये प्लैनेट्स हमें गुड और बैड बताते हैं। खराब ग्रह होगा तो गंदे रिजल्ट देगा, अच्छे ग्रह होगा तो शुभ रिजल्ट देगा, मतलब अच्छी चीजें करेगा। ठीक है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो जो उसके कैरेक्टर हैं ज़ोडिएक साइन के, उसको उभारते हैं ये ग्रह। एक्सटर्नल फैक्टर हैं, ग्रह क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को उभारते हैं, या तो अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, इस तरह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी में, हाउसेस, ज़ोडिएक साइन और प्लैनेट्स। उसके बाद आ जाते हैं नक्षत्र। नक्षत्र क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, नक्षत्र किसी भी चीज के बारे में, ग्रह के बारे में ये क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड, क्योंकि मंगल ग्रह है उसके 3 नक्षत्र हैं, हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, तो ये बताते हैं कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं। अब हम बात करते हैं महादशा। महादशा क्या करती है, टाइमिंग को बताती है। महादशा हम क्यों देखते हैं, महादशा क्या है, जैसे आपने सुना होगा सूर्य की महादशा, शनि की महादशा, ये क्या करती हैं महादशाएं, ये टाइमिंग को बताती हैं कि टाइम जो है वो कैसा आएगा, या इस ग्रह का जब टाइम आएगा तो ये कैसे रिजल्ट देगा। महादशा क्या करती है, टाइमिंग्स
टाइमिंग बताती है, किसी भी इवेंट को घटने का टाइम क्या बताती है, महादशा बताती है। जैसे मान लो मैंने देखना है कि भैया मेरी शादी कब होगी, तो मैं हाउस क्या देखूंगा, 7th, ये 7वां घर, ये 7th हाउस है, इसको देखूंगा शादी के लिए। क्यों? क्योंकि ये सिग्निफाई करता है शादी को, ये इवेंट को बताता है, शादी के इवेंट को बताता है ये, ठीक है। जॉडियक साइन क्या बताएगा, मेरा स्पाउस कैसा होगा या शादी कहाँ होगी, लेकिन महादशा क्या बताएगी, शादी कब होगी। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है, टाइमिंग को बताती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट योगा। योगास क्या होते हैं, जब कोई दो ग्रह मिलके कोई युति बनाते हैं या एक दूसरे को देखते हैं तो उससे एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उभर के सामने आता है, तो उसे हम कहते हैं योगा। तो योगा क्या बताते हैं, हमें सिचुएशन बताते हैं, परिस्थिति बताते हैं, ठीक है, कि वो सिचुएशन किस लेवल की होगी, ठीक है। और ट्रांजिट उसके बाद सबसे लास्ट में आता है ट्रांजिट, जिसे हम गोचर बोलते हैं। मान लो आपकी कुंडली में इवेंट अच्छा है, प्लैनेट ग्रह भी अच्छे हैं, महादशा अच्छी मिली है, आपकी कुंडली में योग भी हैं, लेकिन ट्रांजिट जब तक नहीं मिला उसको, मतलब ट्रांजिट का मतलब वर्तमान में ग्रहों अनुकूल ग्रह नहीं हुए, तो वो रिजल्ट जो है उतने अच्छे नहीं देगा। तो मोटा मोटा ज्योतिष को सीखने के लिए, एक प्रेडिक्शन करने के लिए एटलीस्ट ये चीज़ें तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे एक एक करके कि हमें जो है वो प्रेडिक्शन या ज्योतिष कैसे सीखना है। तो एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे, हाउसेस से पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जोडियक साइन पढ़ेंगे, फिर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे, महादशा के बारे में पढ़ेंगे, योगा के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजिट के बारे में पढ़ेंगे। और जब आप इतना पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप जो है इजीली प्रेडिक्शन करना सीख जाओगे। और फिर आप ही लोगों में से किसी एक की मैं कुंडली लगाता चलूंगा यहाँ पे, और उस पर हम सब थोड़ा थोड़ा सीखते चलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जो ज्योतिष का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, वो मैं आपको आज बता देता हूँ। इसके बिना ज्योतिष पूरी नहीं हो सकती। वो है ना, उस रूल को बोलते हैं देश जमा काल जमा पात्र। भाई साहब, जब तक आपने ये रूल नहीं सीखा तब तक आप ज्योतिष नहीं कर सकते। देश काल पात्र, कभी भी कोई भी प्रेडिक्शन करनी होती है तो इस नियम को जरूर याद रखें कि मैं जिस व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्शन कर रहा हूं वो किस देश में रहता है, किस टाइम क्या है, और वो पात्र क्या है। अब एग्जाम्पल आप बोलोगे भाई इसका क्या मतलब हुआ, देखिए देश, मान लीजिए कोई बंदा नाइजीरिया में पैदा हुआ, ठीक है, उसके लगन में शुक्र बैठा हुआ है। आपने बोल दिया शुक्र, क्योंकि गोरा, शुक्र जब लगन में होते हैं तो व्यक्ति को गोरा करता है। तो अगर आप उसको बोल दिया कि इसका कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा या ऐसा होगा, अगर आपने वहाँ पे बोल दिया, आपकी प्रेडिक्शन फेल हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारे काले होते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, शुक्र वहाँ पे होने से फीचर्स बंदे के अच्छे हो सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आपको प्रेडिक्शन करनी है तो आपको देश देखना है कि वो किस कंट्री में रहता है, वहाँ के ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिपेंड करती हैं। उसके बाद काल, आप किस समय में ये बात कर रहे हैं। आज की डेट में अगर आप बोल दें कि भैया तुम्हारा बेटा तो भैया बहुत बड़ा धनुर्धारी बनेगा, बहुत अच्छा तीर चलाएगा, तो भैया वो फेल हो जाएगी प्रेडिक्शन। क्यों? क्योंकि वो समय क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। या आप प्रेडिक्शन करते महाभारत टाइम में कि तुम्हारा बेटा प्लेन उड़ाएगा, किसी को बोल दें कि भाई ये तो प्लेन उड़ाएगा क्योंकि इसकी कुंडली में ऐसा ही हो गया, तो वो चलता नहीं उस टाइम पे। इसीलिए काल मतलब समय क्या है, जो चीज़ें करंट में अवेलेबल हैं उसी के बेस पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम बोलते हैं पात्र, पर्सनैलिटी क्या है। अब आप बोलोगे भाई ये भी डिपेंड करता है कि पर्सनैलिटी क्या है। यस, मान लीजिए आपकी कुंडली में 20% ग्रोथ है, ठीक है, आप एक गरीब फैमिली में लेते हो तो आप उस फैमिली के हिसाब से 20% की ग्रोथ करोगे। लेकिन अगर आप अंबानी के घर में पैदा हो गए तो आप जिस लेवल पे हो वहां से 20% की ग्रोथ करोगे। इसीलिए पात्र, वो पर्सनैलिटी क्या है, उसका बर्थ कहाँ पे हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ें नहीं होती तब तक आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, आपकी प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो रूल नंबर 1, देशा काला पात्रा, ठीक है, ये हम एस्ट्रोलॉजी में सीखेंगे। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के लिए सबसे आसान तरीका, जो सीखने के लिए सबसे आसान तरीके से एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा 50 की 50 पूरी वीडियो देखें, किसी वीडियो को स्किप मत करना। धन्यवाद।